सभी का स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। बधाई हो सबको लोहड़ी की। आवाज़ वगैरह आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। लेके आया यार, मास्क भूल गया। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया बेटे। चलो फिर लिखो प्रश्न। अनुच्छेद 5 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 में न्यायपालिका का उल्लेख है। न्यायपालिका का उल्लेख है। हैप्पी लोहड़ी भाई विजय। न्यायपालिका का उल्लेख है। भारत एक संघीय राज्य है। जिसमें स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की गई है। जिसमें स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की गई है। क्या ये असल में मैं मास्क भूल गया था, तो गोपाल ने मुझे याद दिलवाया। मैंने कहा यार ले आ तू। मास्क बड़ा जरूरी है, और ये सिंबॉलिक मैं इसलिए पहनता हूं याद रहे। बच्चे याद नहीं रखते। अब आप जब भी कहीं जाएंगे घर से बाहर, वैसे तो जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मजबूरी में जाना भी पड़े तो आप लोग मास्क का प्रयोग जरूर करिए। बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया आज के समय में ये। बैठो, पढ़ो, आप पढ़ लो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारत के धीरज, योगेश, अबू, राहुल, सबका स्वागत है बेटे। आ जाओ आ जाओ सब। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950। क्या है? मेरे को पता है आपने क्या बोला। अच्छा कौन चल रहा? 28 जनवरी 1950। साहिल अभी नहीं हुआ करनी है कर्नल साहब की क्लास, क्योंकि अभी टेस्ट का भी कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। तो हम लोग करेंगे जब, अगर कहीं टेस्ट की डेट आती है फिर वो उनका ही हुआ करेगा क्लास। तब तक हमें झेलो। लिखो प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से राष्ट्रपति करता है। एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता ही है, लेकिन जो दूसरे जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, परामर्श से राष्ट्रपति करता है। हाँ, हो सकता है योगेश, जो इस साल की भर्ती होगी, अब इस साल की भर्ती पता नहीं कब होगी, है ना, कोरोना का फिर से है सिस्टम, तो जब भी होगी, अब टेस्ट जब भी होना है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव चाहिए। कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव चाहिए, अथवा या तो वो 10 वर्ष वकील रहे हाई कोर्ट में, या फिर 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो। मतलब 5 साल के लिए जो हाई कोर्ट है उसमें जज का अनुभव हो उसका, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास कम से कम, तब वो अप्लाई कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के लिए। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सिख धर्म से पहले न्यायाधीश थे। सिख धर्म से पहले न्यायाधीश। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रामन्ना। एन वी रामन्ना। एन वी रामन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाकर संसद में महाभियोग लाकर हटाया जा सकता है। या फिर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। या फिर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अच्छा, सर्दी बहुत है, अपना ध्यान रखना सारे लोग। अपने यहाँ तो धुंध भी काफ़ी है और सर्दी भी काफ़ी है, ठंडी हवा चल रही है। घर में सभी बुजुर्गों का, बड़ों का भी ध्यान रखना बेटे। कोई आसपास जीव जंतु हो, उनकी भी सेवा कर दिया करना, बड़ा आशीर्वाद देते हैं वो। ठीक है, गऊ बै बछड़े बेचारे भूखे घूम रहे होंगे कई जगहों पे। हमारे यहाँ तो फिर भी घास वास है। जो अपर हिमाचल है उस तरफ तो बर्फ़ जहाँ गिर गई वहाँ उनकी सेवा संभाल करना, अपना ध्यान रखते हुए। क्या लिखो, चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग, या फिर बोल सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न लिख रहे हैं हम लोग। और पहला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को हुई। पच्चीस जनवरी 1950। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। अच्छा हाँ, एक और बात यार, मैथ की क्लास ठीक लगी थी कल? सर पूछ रहे थे, बोलते यार मेरे को तो पता नहीं चला, बच्चों के साथ उनका बोलते मेरा कोई कांटेक्ट है नहीं। तो बच्चों से आप पूछ लेना कि उनको सिग्नल ठीक थे, दिखाई ठीक दे रहा था। कल तो उन्होंने कॉपी पे मार्कर से लिखा था, लेकिन आज वो एक छोटा सा जैसे होती ना स्लेट, बड़ी वाली स्लेट ले आए हैं, बोर्ड, वो भी वाइट बोर्ड उसको बोल देते हैं, बोर्ड भी बोल देते हैं उसको। आज तो उसके ऊपर चौक से करेंगे वो। लेकिन ये बोल रहे थे कि पूछ लेना, बच्चों को दिखा था कल और सिग्नल्स ठीक थे। निर्वाचन आयोग के 3 प्रमुख सदस्य होते हैं, यानी 3 निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं वो 3 होते हैं। 3 हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता, 3 में से भी एक जो है बस बेटे साइंस की क्लास के बाद मैथ्स की क्लास हो जाती है 11 बजे। अब ये 10 तक मेरी क्लास चलेगी, उसके बाद मार्शल सर की क्लास हो जाती है शुरू साइंस की। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक है, फिर वो 11 बजे सर क्लास लेते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई डिफ़िकल्टी हो ना, सिग्नल्स की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अब मेरे पास हो जाती है यार, मौसम ऐसा है ना। तो हम तो कोशिश करते हैं, मैंने भी ये इस पे इंस्टाग्राम के ऊपर
और डाल दी थी वीडियो कल वाली भी। जो बच्चे बाद में भी आते हैं कोई, तो वो उसको लिसन कर सुन लें, अपनी रिवीजन कर लें, ये भी डाल दूंगा। अभी सर को थोड़ा इतना पता नहीं है, वो भी मैंने उनको बोला था, मैंने कहा आप ऐसे देखना ध्यान से, जब आप ऑफ करते हैं इसको, डिसकंटिन्यू करते हैं, तो ऑप्शन आ जाता है कि इसको सेव कर दें, तो वो इंस्टाग्राम टीवी के ऊपर रह जाए, तो आईडी में बाद में अगर कोई बच्चा किसी को बाद में भी देखना हो तो वो उसका फायदा ले सकेगा। लिखो बेटे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वाह भाई वाह, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड। जाना नहीं आप अभी आजकल वहीं हो या घर पे हो, कहाँ हो, ड्यूटी पे हो? अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे जुड़ते हैं, पुराने बच्चे, आते रहा करो। बिल्कुल सही कहा, बच्चों को खुद ही रास्ता चुनना होगा। हाँ, कांटों से भरे रास्ते तो होते ही हैं। लेकिन मंजिल की तरफ जब आपकी नज़र होती है, फिर कांटे फूल ही दिखाई देते हैं। आपने किया है भाई। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे। भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए। चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में 2/3 मतदान से हटाया जा सकता है। संसद में 2/3 मतदान से, 2/3 लोग अगर उसको हटाने के लिए मतदान कर दें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि सरकार हटाना नहीं चाहेगी और जो विपक्ष होता है उसके पास बहुमत होता नहीं। चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां तय करता है तथा चुनाव में निष्पक्षता स्थापित करता है। चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां निर्धारित करता है तथा चुनाव में निष्पक्षता स्थापित करता है। निष्पक्षता स्थापित करता है। उन्नीस सौ 1989 यानी 1989 में 61वें संविधान संशोधन के बाद 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। दुनिया में महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड था। दुनिया में महिलाओं को वोट देने का यानी मतदान करने का अधिकार देने वाला देश न्यूजीलैंड।
और देखो हमारे यहाँ महिलाओं को सारी जो अधिकार थे शुरू से मिलते रहे हैं, मतदान का अधिकार भी पहले से ही मिला। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल की मान्यता देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या प्रादेशिक राजनीतिक दल की मान्यता देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आजादी के बाद भारत में 3 ऐसे राज्य थे जिनके राजा और राज्य जो भारत में शामिल नहीं किए गए थे, जो भारत में शामिल नहीं किए गए थे। पहला था J&K, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। पहला था J&K, फिर जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद। आज़ादी से पहले छोटे राज्यों को जोड़कर भारत में शामिल करने का काम सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल ने किया। और J&K, जूनागढ़ तथा हैदराबाद को भी भारत में शामिल करने का ऐतिहासिक काम सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल। उन्नीस में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। उन्नीस में 14 राज्य थे तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1956 में 1956 में 14 राज्य 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम
35वें संविधान संशोधन के बाद भारत का हिस्सा बना सिक्किम। 35वें संविधान संशोधन के बाद भारत का हिस्सा बना और 36वें संविधान संशोधन के बाद भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। भारत का 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन के बाद, 35वें के बाद भारत में शामिल हो गया और फिर 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत के राज्यों के रूप में अपना लिया भारत में सिक्किम को, और भारत का 22वां राज्य बना। भारत के संविधान में भारत को संघीय राज्य के रूप में संकल्पित किया गया है। संघीय राज्य, संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघीय राज्य। भारत में एकात्मक राष्ट्रीयता, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब जो भारत का नागरिक है वो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाता था। अभी अभी कुछ एक केसेस में कर दिया एनआरआईज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि वो यहाँ के भी नागरिक हो सकते हैं, वहाँ के भी, क्योंकि जो यहाँ से अमेरिका चले जाते थे, ब्रिटेन चले जाते थे, कनाडा चले जाते थे, वहाँ पे उन्होंने वो लेते थे वहाँ की नागरिकता, तो ऑटोमेटिकली यहाँ की ख़त्म हो जाती थी, यहाँ उनका लेना देना सारा ख़त्म हो जाना। तो अब होता क्या है कि वो हम ग्लोबल जब ये दूरियां कम हुई हैं और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे देश के जो एक जिसको बोलते हैं ना एम्बेसडर के रूप में जो हमारे नागरिक वहाँ थे, तो उनको फिर आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो भारत का बंदा बाहर रह रहा होगा वही तो दूसरों को भी हेल्प करता है कि भैया यहाँ चलो, वहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा बिजनेस हो सकता है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने अब चेंज करा है ये थोड़ा सा सिंगल सिटीजनशिप ने, लेकिन हमारे यहाँ है सिंगल सिटीजनशिप अभी भी, मुख्यतः एकात्मक राष्ट्रीयता है। डुअल सिटीजनशिप का यहाँ हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है, लेकिन कई देशों में, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, वो इसका फ़ायदा ले जाते हैं, है ना। कोई किसी भी देश का वहाँ आ गया, वो हमारा भी बन जाता है, उनका बन जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला हमारे देश को। चेंज होना चाहिए, हमारे यहाँ भी चेंज हो रहा है, दिस इज़ वेलकम चेंज है। खैर लिखिए, अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता के संबंधित प्रावधान 1949 में बने। नागरिकता से संबंधित प्रावधान 1949 में बने है, 1-2 मिनट है 1949 में बने। भारतीय नागरिकता का अधिकार देशद्रोह सिद्ध होने पर समाप्त हो जाता है। देशद्रोह सिद्ध होने पर समाप्त हो जाता है। अमेरिका में उनके नागरिकों को डबल सिटीजनशिप का अधिकार है, डुअल। किसी भी नागरिक की नागरिकता संसद समाप्त कर सकती है।
संसद समाप्त कर सकती है। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में हैं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में हैं तथा मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ जो भी उग्रवादी होता है, जो एंटी नेशनल होते हैं, जो भी बकवास कर देते हैं देश के विरुद्ध, भारत माता के विरुद्ध, वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रिट दायर कर लेते हैं। जी मैंने तो अपने स्वतंत्र बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग किया, मेरे पे ऐसा हो रहा है। हमारे संविधान में है ना अधिकार के, उसका मिसयूज खूब करती है दुनिया। कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। कारखानों में टाइम होने वाला बेटे नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, धन्यवाद।